झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान भाकपा विधायक विनोद सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों से सूद समेत 4-4 साल का बिजली बिल वसूलने को लेकर अपनी आपत्ति जताई। बिजली बिल को लेकर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस इसको लेकर गंभीर है और मुख्यमंत्री से मिलकर इसे सुलझाने की बात कर रही है। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेवजह बिजली बिल को लेकर परेशान कर रही है, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। राज्य के लिए बड़ा सवाल है। आए दिन अखबारों में देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, जबकि सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि 300 यूनिट जो बिजली जलाएंगे उनकी 100 यूनिट बिजली माफ़ की जाएगी। 100 यूनिट बिजली माफ़ तो हुई नहीं, उल्टे जिन बीपीएल परिवारों को सरकार को राहत करना था उनका बिजली बिल 40,000 50,000 रुपये हो गए और उसमें डीपीएस डिले पेमेंट सरचार्ज यानी कि ब्याज ही उनका 15,000 20,000 रुपये है। जबकि सरकार का कंपनियों का पीएसयू की कंपनियों का लाखों का बकाया है, उनसे तो सरकार वसूली नहीं कर रही है इनके कनेक्शन। ये जो ब्याज बढ़े हैं इसकी वजह है सरकार की नीतियाँ। अगर उस समय मंथली वसूली की गई रहती, व्यापक बिजली दी जाती और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आप बिजली का हाल देखें तो महीनों गायब, ट्रांसफार्मर जलना तो नहीं होता था। तो इसलिए मैंने कहा कि तत्काल तो डीपीएस माफ़ करना चाहिए, ब्याज माफ़ करना चाहिए। पूर्व की सरकारों में भी होता रहा है और जो बीपीएल परिवार हैं जिनको राहत देना था उनकी बिजली बिल माफ़ किया जाए। तो सरकार ने कहा है कि हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि शीघ्र करेंगे, लेकिन ये शीघ्र जल्द हो, क्योंकि 1 साल पहले भी तो उन्होंने घोषणा किया था कि 100 यूनिट फ्री करेंगे और साल भर में भी अभी आकलन नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है, जो इसलिए वादा तो नहीं है पूरा किया 100 यूनिट बिजली, बल्कि जो लक्ष्य था कि बीपीएल परिवारों को हमको राहत देना है और उन बीपीएल परिवारों को राहत क्या होगा, उनका डीपीएस समेत 30,000 40,000 और उनके ऊपर जो है ब्याज भारी पड़ गया है, इसलिए ब्याज तो उनका तुरंत माफ किया जाना चाहिए। बिजली बिल को लेकर कांग्रेसी नेता भी काफी गंभीर नजर आए। उनका कहना था कि सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस पर चर्चा हुआ था और मुख्यमंत्री से मिलकर इसका कोई उपाय निकालने की बात पर सहमति हुई थी। साथ ही साथ पिछली सरकार को दोषी भी करार दिया। वहीं विपक्ष वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कह रही है कि 100 यूनिट बिजली बिल फ्री देने का वादा क्या हुआ, उल्टे गरीब ग्रामीणों पर बिजली बिल का बोझ दे रही है। अगर कुछ चीजें घटित होती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है। 5 साल रघुवर सरकार थी, उन्होंने एक जगह बिजली बिल नहीं भेजा ग्रामीणों को। अब जो गरीब जनता गांव में है वो महुआ चुआता है या फिर लकड़ी चुनता है, उसके यहाँ बिजली पहुंचा हुआ है। हमने एक नियम लाए थे कि हम लोग ग्रामीण में बीपीएल धारी के हिसाब से पैसा लेंगे। मेरे पिता भी ऊर्जा मंत्री थे, तो उस समय जो है 85 रुपया तक बिजली दर था। उसके बाद रघुवर दास जी आए, मीटर लगा दिए, 450 तक एक एक घर में जाने लगा, लेकिन उसके यहाँ बिजली बिल ही नहीं गया। और क्योंकि केंद्र सरकार इनकी थी, केंद्र सरकार ने ना बिजली बिल मांगा और ना इन्होंने डीवीसी को बिजली बिल का भुगतान किया। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, इन्होंने बिजली बिल जो है केंद्र सरकार ने डीवीसी के माध्यम से मांगना शुरू किया। अब जाके आपने जो सवाल पूछा कि ये घटना क्यों घट रही है, जो पदाधिकारी रघुवर दास के समय में लापरवाही बरत रहे थे, जिन्होंने रघुवर दास के कहने पे बिजली बिल नहीं भुगतान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, आज वही पदाधिकारी इस डर से लोगों को जाके बिजली बिल वसूलने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन उन पर गाछ न गिरा दें। देखिए, कारण यही है क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ऊर्जा विभाग का स्थापना होगा और गलत पदाधिकारियों को निकाला जाएगा। लेकिन अब सरकार है, चतुर्वर्ती ब्याज को कम करना सरकार के पावर में नहीं है, वो कैबिनेट का निर्णय होता है, उसके बाद उसमें नियम संगन देखा जाता है। लेकिन हाँ, इंस्टॉलमेंट और किस्त बेसिस पे बांट के, मेरा भी ये मानना है, विधायक मैं हूँ, मेरा भी ये मानना है कि किस्त बेसिस पे इसको बांट दिया जाए। देखिए, बिजली की पूरी व्यवस्था कितने लचर हालत में हम लोगों के ज़िम्मे आई थी। हज़ारों करोड़ का बकाया इस सरकार को विरासत में मिला है और उसका पैसा हमारे जीएसटी से भी काटा गया। पिछली सरकार ने समय पर कभी भी उपभोक्ता को बिल नहीं दिया और ना जो भी तंत्र जिसका वो उपयोग कर रहे थे वह इतनी जवाबदेही थी। अगर जनता को बिजली ना मिले, समय पर बिल ना मिले, तो उसका बकाया होना लाजमी है। लेकिन आज जिस तरीके से जनता पर बोझ पड़ा है, हम सभी विधायक जो हैं मिलकर के मुख्यमंत्री जी से बात की है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में भी यह तय हुआ था कि बिजली बिल को लेकर के
कोई एक व्यवस्था लाया जाए, या तो जो उस पर इंटरेस्ट है उसकी माफ़ी की जाए या इंस्टॉलमेंट की सुविधा लाई जाए, ताकि आम जनता पर उसका बोझ ना पड़ सके। हम सभी सदस्यों को इस बात का एहसास है कि जिस तरीके से अब भी बिजली के बिल का जो बकाया राशि है उसको लिया जा रहा है, उससे आम जनता को परेशानी हो रही है। नहीं, एक तो मैं विनोद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि जो समर्थन की चिट्ठी उन्होंने सरकार को दी है उनको अविलंब वापस ले लेना चाहिए। मेरा मित्रवत सलाह है उनको, नहीं तो उनको इस प्रकार बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो विषय उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, उस विषय में दम है और यह सरकार पूरी तरह से फेल है, निकम्मी है। सिर्फ बिजली का क्षेत्र नहीं, आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए। अगर पिछले बार का बजट का आप देखेंगे, जो मेरे पास बजट की पुस्तिका है जो पिछली बार 2020 में पढ़ा था 3 मार्च को, तो एक भी काम इस बजट में आप जब देखेंगे तो पिछले 1 साल में सरकार ने किया नहीं है। अभी जाकर मैं इसका थोड़ा अध्ययन करूंगा और कल इस पर चर्चा करूंगा। तो जितनी जल्दी ये सरकार जाए, झारखंड के हित में है। विनोद जी के बातों का मैं पूरी तरह 100% समर्थन करता हूँ। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ली।